तो ये जो सिजोफ्रेनिया होते हैं, इसके स्टेजेस कितने होते हैं? क्या इसके भी टाइप्स हैं, स्टेजेस हैं? जी बिल्कुल, इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, इसके स्टेजेस भी हैं। कुछ सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया को इनिशियल स्टेजेस पे भी होता है, लेकिन अगर टाइप की खास तौर पे बात करें तो कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिसमें हेल्यूसिनेशन ज्यादा है, यानी कि ऐसी चीजों को देखना महसूस करना जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी टाइप में आ जाए तो उसमें आमतौर पर जो डिल्यूजन है कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूं, ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है। उसके अलावा फिर कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें आमतौर पे मोटर एक्टिविटीज वगैरह जो है इंसान लाइक कि वो एक ही सिचुएशन में ऐसे करके 2 घंटे बैठा रहेगा और ये भी है स्किज़ोफ्रेनिया, लेकिन इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सब चीजों को जो समझा जाता है वो समझा ये जाता है कि ये जो है ना इनको ऊपर चुड़ैल चिमड़ गई है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली, चुड़ैल चिमड़ गई है। आमतौर पे बचपन में लोग ऐसे फिर स्टोरी पोर्ट्रे करते हैं कि बचपन में फलां शख्स बहुत ज्यादा खूबसूरत होता था। अक्सर पेशेंट आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि वाइदा भाई आपको कौन कहता है कि आप बचपन में बहुत खूबसूरत थे? दे सेड मेरी मामा कहती हैं। तो आज तक मामा को तो हर कोई बच्चा जो है वो खूबसूरत लगता ही होता है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनके जो ऐसे मसले मसाइल हैं ये एक ग्रेंजर है, एक जो कि रियलिटी में कोई भी शख्स देख के कह सकता है कि इनमें कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, लेकिन सोच की बात है। अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती समझना, अपने आप को लेट से कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर समझना और उस बेस पे ये समझना कि लोग मेरे साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। मुख्तलिफ किस्म के जो क्यूज हैं उनको इंटरप्रेट अपने इस डिल्यूजन और हेलुसिनेशन को स्ट्रेंथन करने में ये लोग लगाते हैं कि जी लोग मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो होगी 2-3 सिम्टम्स। जैसे मैंने बताया कि एक पोस्टर पे काफी घंटे खड़े रहना और फिर इमोशनली फ्लैट होना। अच्छी खबर सुनेंगे शायद रोना शुरू कर दें, बुरी खबर सुनेंगे हंसना शुरू कर देंगे। भी एक्स्ट्रा एक्सट्रीम पे है इनका। एक्सट्रीम से अलावा आउट ऑफ प्रोपोर्शन और उसके अलावा जो कि नॉर्मल ह्यूमन सेंटीमेंट्स नहीं, जैसे कि आमतौर पे जिन सेंटीमेंट्स पे हम खुश होते हैं नॉर्मली ह्यूमन, ये आमतौर पे उन पे खुश नहीं होते और अपनी दुनिया में रहते हैं। ये समझे कि स्किज़ोफ्रेनिया को अगर हम एक सेंटेंस में समराइज करें तो रियलिटी की डिस्टॉर्शन होती है। ये लोग रियलिटी से दूर होते हैं। ठीक, तो इसमें आमतौर पे ये, उसके अलावा जो दूसरा आपने बात की कि हाथ वगैरह धोना या फिर कोई गुस्सा वगैरह आना, वो किसी दूसरे ज़हनी व नफ्सियाती मसले में होता है। ओसीडी में हाथ वगैरह धोते हैं। अच्छा, मतलब इसके साथ ऐड हो सकती है सिजोफ्रेनिया के साथ ओसीडी पेशेंट्स भी, मतलब बन सकते हैं। बिल्कुल, ओसीडी, डिप्रेशन, ये लोगों में बहुत कम लोग हैं जिनमें आमतौर पर एक ही मसला होता है, लेकिन ज्यादातर में एक मसला प्राइमरी ज्यादा मेन होता है। फर्ज करें स्किज़ोफ्रेनिया, उसके साथ दूसरी चीजें होती हैं, ये डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बाकी खाते भी फिर और खुल जाते हैं। अगर एक चीज का अगर डायग्नोस नहीं करते तो बाकी खाते मजीद खुल जाते हैं।